फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चीन इस समय कुछ देशों के लिए बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जहां चीन अपनी चालबाजी का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जापान और ऑस्ट्रेलिया अपनी कूटनीति को और मजबूत करने में जुट गए हैं। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को पटखनी देने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसका सीधा असर चीन के प्लान पर पड़ेगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते के तहत अपने देशों की सेनाओं की दूरी को और कम करते हुए दोनों को एक दूसरे के अतिरिक्त सहयोग के लिए समझौते को मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके लिए दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों ने मुलाकात कर इस पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से बातचीत हो रही थी, जो आखिरकार इस समझौते के होने के बाद सफल हो गई। दरअसल दोनों के बीच बीते 1 साल से इस करार को लेकर बातचीत हो रही थी। इस करार पर दोनों के बीच सहमति तो थी, लेकिन कुछ कानूनी रसाकसी के बाद अब इस करार को पूरा कर लिया गया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया कोई पहला देश नहीं है जो जापान के रक्षा क्षेत्र तक इतना करीब आया हो। ऑस्ट्रेलिया से पहले अमेरिका के साथ भी जापान का इस तरह का एक रक्षा समझौता हो चुका है। कानूनी बाधाओं का जिक्र करें तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षण और अन्य उद्देश्यों के लिए दूसरे देश में प्रवेश की अनुमति का मिलना था, जिसे अब समाप्त कर लिया गया है। इस समझौते को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि जापान एशिया में उसका सबसे करीबी भागीदारी है और इस करार का होना दोनों देशों के बीच की कूटनीति और आपसी साझेदारी को दर्शा रहा है। मॉरिसन का मानना है कि यह करार हिंद प्रशांत में दो देशों के बीच एक समान साझेदारी और साझा विश्वास का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस समझौते को दोनों देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता बताया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ फोर्स जनरल एंगस कैंपबेल ने ट्वीट करते हुए बिना नाम लिए चीन को चेता दिया। इस समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जनरल एंगस कैंपबेल ने लिखा, ये समझौता हमारे रक्षा संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हिंद महासागर की स्वतंत्रता को कायम रखने में मदद मिलेगी। जापान और चीन के बीच जारी क्षेत्रीय विवाद को देखते हुए समझौते के गहरे मायने हैं। इस समझौते से जापान और ऑस्ट्रेलिया को ताकत मिलने वाली है, वहीं दोनों देशों के साथ आने से चीन की परेशानियां बढ़ेंगी। समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया में जापानी राजदूत शिंगो यामागामी ने कहा कि बिगड़ते सुरक्षा के हालातों के बीच जापान ऑस्ट्रेलिया मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, जो दोनों की क्षमता को बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।